दोस्तों, भारत में कुंभ स्नान की एक लंबी परंपरा है। हमारी जो पवित्र नदी गंगा है, उसमें इस बार कुंभ लगा हुआ है और पिछले कई दिनों से वो चल रहा है। कल रात उसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें स्टैम्पीड हुआ, यानी लोगों में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल हुए। अब वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि लोग घायल हुए हैं। वहाँ का पुलिस ऑफिसर केवल इतना कह रहा है कि ये यहाँ कोई मरा नहीं है और केवल लोग घायल हुए हैं। और जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, कई छोटे यूट्यूब चैनल्स पर, बड़े यूट्यूब चैनल्स पर, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ जान का बहुत नुकसान हुआ है। अब ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि जो सरकार अपने आप को सनातन धर्म की रक्षा के लिए तैयार पाती है, इतने महीनों से इस कुंभ की तैयारी चल रही थी। करीब 7,000 करोड़ इसमें लगाया गया है। 7,000 करोड़ लगाने के बाद आम जो श्रद्धालु हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही। जो मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था टीवी पर, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही और इसमें बहुत मिसमैनेजमेंट, अव्यवस्था का माहौल है। और कई कह रहे हैं कि ये ख़ास तौर से इसलिए है कि वहाँ जो वीआईपी के लिए एक स्पेशल इंतज़ाम किया गया है, उसके लिए आम लोग इससे वंचित हो रहे हैं और उसके कारण जो अव्यवस्था है, लोग 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं। स्टेशन से लेकर तो जो स्नान का स्थान है, वहाँ कोई यातायात का साधन नहीं है और ऐसे जगहों पर तो मोबाइल हॉस्पिटल बनना चाहिए, एम्बुलेंसेस का बहुत इंतज़ाम होना चाहिए। कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेस को आज मैंने टीवी पर देखा, जो शायद इसलिए बुलाई गई थी कि सरकारी एम्बुलेंसेस कम पड़ रही हैं, जो घायल हुए हैं या जो मृत हुए हैं, उनको ले जाने के लिए। एक धर्मनिरपेक्ष समाज में त्योहारों को मनाने की पूरी आज़ादी होना चाहिए और पर उसके साथ सरकार केवल दावा करने से नहीं सुधरती है, उसे एक इंतज़ाम भी सीखना पड़ता है। इंतज़ाम अच्छे से करना ये होता है। अभी तक हमने कितने कुंभ देखे हैं जिसमें एक सुव्यवस्था से लोग आते हैं और स्नान करके अपनी श्रद्धा को पूरा करके निकल जाते हैं। पर ये अभी केंद्र में भी यही सरकार है और राज्य में भी वही सरकार है। वो इस प्रकार से एफिशिएंट नहीं है, या शायद वीआईपी लोगों के पीछे ज़्यादा अपने इंतज़ाम को लगा रही है, जिससे आम लोग इतनी बड़ी संख्या में नुकसान पा रहे हैं और सुविधाओं से वंचित हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिन लोगों जो घायल हुए हैं और जिनकी जान गई है, उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा और जो घायल हुए हैं उनको अच्छा इलाज मिलेगा। मृतकों को श्रद्धांजलि। धन्यवाद।